उत्तम शौच का दिन है आज। हमने 4 दिन से जो 3 दिन हो गए हमारे, हमने जो सीखा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि जो साइंस कह रहा है कि ये विश्व ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर अच्छा बुरा नहीं करता किसी का। जैन धर्म भी यही कहता है कि ये विश्व तो अनादि अनंत है, हमेशा था, है, रहेगा। किसी को किसी ने भगवान ने बनाया नहीं, हमारे भगवान ने किसी ने बनाया नहीं है, और ना ही भगवान किसी का अच्छा बुरा करते हैं। ठीक है, तो फिर अच्छा बुरा करता कौन है? तो हमने बताया था इसका उत्तर कि अच्छा बुरा अगर कोई करता है तो अच्छा बुरा हमारे भाव करते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा मतलब कौन करते हैं? भाव। मतलब कैसे, वो भी समझते हैं। हमारे कर्म हमारे साथ अच्छा बुरा करते हैं, सिंपल है। कर्म का सिद्धांत हमने उस दिन देखा था। तो कर्म के 2 प्रकार रहते हैं, हमने बताया, पुण्य कर्म, पाप कर्म। पुण्य कर्म बंधते हैं तो इस जीव के साथ अच्छे अच्छे प्रसंग होते हैं, अच्छी अच्छी सामग्री मिलती है। पुण्य कर्म बंधते कब है? जब ये पुण्य भाव, शुभ भाव करता है, तब पुण्य का बंधन होता है। और जब ये जीव पाप का बंधन करता है तो इसके साथ बुरे प्रसंग आते हैं, बुरी सामग्री मिलती है। अशुभ भाव करने से पाप का बंधन होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, पहले दिन का हमारा जो हुआ वो यहाँ से। अब आगे बढ़ना है हमारे को। कल जो हमने पढ़ा था उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल ये देखा था कि हम क्रियाओं को महत्व देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है भावों का, है ना। भावों को विशुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ही हम जिन मंदिर आते हैं, हम भावों को विशुद्ध करने के लिए ही पूजन, भक्ति, आरती आदि करते हैं, और हम भावों को शुद्ध करने के लिए गुरु की उपासना आदि करते हैं। सब खेल है भावों को शुद्ध करने का। पर हम क्रिया में इतने मग्न हो गए कि भावों को शुद्ध करना ही भूल जाते हैं, जबकि इन सबका उद्देश्य भावों को शुद्ध करने का था। तो भावों को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या होती है कि धर्म ही आपके भावों को शुद्ध कर सकता है। धर्म होता ही एक भावों को शुद्ध करने के लिए, याद रखना। और जब भाव शुद्ध होता है तभी जीव सुखी होता है। अशुद्ध भावों से, बुरे भावों से जीव दुखी रहता है, क्योंकि सुख और दुख भावों में ही है, कोई वस्तु में नहीं, कोई सिचुएशन में नहीं। जिसके भाव अच्छे वो सुखी, और जिसके भाव बुरे वो दुखी। एकदम सिंपल है ये। और सुखी होने का अगर है तो हमारे को अच्छे भाव उत्पन्न करने होंगे, और अच्छे भाव उत्पन्न तब होते हैं जब हम, बताओ, जब हम धर्म के सहायता से भावों को विशुद्ध करते हैं। तो धर्म हमारे भावों को विशुद्ध करने वाली फैक्ट्री है। मैंने बताया था जैनिज्म तो पूर्ण शुद्ध करता है भावों को, और भावों में जो शुद्ध है उनको ही हम भगवान कहते हैं, और भावों में जो शुद्ध है उनको ही हम मुनिराज कहते हैं। तो खेल तो पूरा इतना ही है कि जिनके भाव शुद्ध है वो हमारे लिए पूज्य है, वही हमारे लिए वंदनीय है, समझे ना। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि भाव हम कैसे करें, कौन से भाव अच्छे और कौन से बुरे, सुख देने वाले भाव कौन से और दुख देने वाले भाव कौन से। ठीक है, इसको समझने की हमारे पास प्रक्रिया करनी है कि भावों में हम कौन से भावों को अच्छा समझे, कौन से भावों को बुरा समझे। देखो, भावों में भी याद रखना 2 चीज होती है, एक सुख देने वाले भाव है, एक दुख देने वाले भाव है। लेकिन एक ट्विस्ट है इसके अंदर। कुछ दुख देने वाले भाव ऐसे हैं जो ये आपको समझने देंगे नहीं कि वो दुख दे रहे हैं, वो आपको ये इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि हम सुख दे रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, मतलब क्या, भ्रम उत्पन्न करेंगे वो। क्या वो रहेगा एक्चुअल में दुखदायक भाव, लेकिन हमारे को ये लगेगा कि ये सुखदायक भाव है। ऐसा भी होता है, मैं आपको सिद्ध करूंगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, शुरुआत में बहुत इजी रहेगा, और जैसे आगे आगे बढ़ेंगे हम तो गहराई में उतरते जाएंगे। ठीक है, तो कहना क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे कौन से भाव सुख देने वाले हैं, कौन से दुख देने वाले हैं, और कौन से दुख देने वाले भाव ऐसे हैं जो सुख देने का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं और एक्चुअल में दुख ही दे रहे हैं। ठीक है, तो इन भावों को पहचानने के लिए ही हम कौन से भाव अपने अंदर रखें,
इसके लिए ही हमारी भावना कैसी हो, इसके लिए ही मेरी भावना की रचना हुई है। देखो लाइन क्या है, मेरी भावना, इसका अर्थ क्या, मेरे भाव कैसे होने चाहिए। अब जो पाठ में आएगा हम अब बोलेंगे हमको तो लर्न, हमको सब आता सब आता सब आता, हम समझेंगे कितना आता कितना नहीं आता, क्योंकि हम बस हमने बताया था कल स्पीड से पढ़ते हैं, स्पीड से क्या लाइनें जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं आपको बताऊंगा वो मुद्दे टच करने हमारे को जो हमसे छूट जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लाइनें सरल है, समझ में भी आ जाएंगी, लेकिन कुछ बातों में गहराई है, उस गहराई में हमारे को उतरना है। क्या कहा हमने कि अब हम मेरी भावना के माध्यम से ये सीखेंगे कि कौन से भाव सुखदायक है और कौन से भाव दुखदायक है। अर्थात सिंपल, मैंने कैसे भाव करने चाहिए, एकदम इजी है। मैं ज़्यादा टफ रखा नहीं, मैं तो सब्जेक्ट बहुत टफ डिसाइड किए थे, विज्ञान और धर्म वाला, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा टफ हो जाएगा तो फिर सबकी रुचि घट जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा सरल रखा है सब्जेक्ट। मुझे पता है कि सबको ज़्यादा समझे ये इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े हाई लेवल के कंसेप्ट दे दूंगा मैं आपको, आधों को समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं इजी रख रहा हूँ, है ना। अब हमारे को ध्यान से सुनना होगा बच्चों। मैं क्वेश्चन पूछूंगा बीच में भी, अभी किसी को भी नाम से उठा के पूछूंगा मैं। आने बुक क्यों नहीं लाई बेटा, भूल गए क्या? आगे आ जाओ, अने आगे आओ, आराम के बाजू में बैठो, इसके पॉइंट्स देखते रहो, फिर तुमको आंसर देते रहेंगे। रितुल उधर बैठो आगे, ठीक है। चलो, तो अब हम आपको मेरी भावना आती ही है, सबको लर्न होगी, बच्चों को भी लर्न करने को बोला है हमने। किसकी किसकी हो गई? हुई नहीं क्या? अभी टाइम आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, एग्जाम का। तो मेरी भावना की लाइन आपको पता है, इसके लिए मैं सबके साथ बुलाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा फास्ट में, ताकि हमारे कंसेप्ट पे ज़्यादा जाए, लाइन पर ज़्यादा ना जाए, ठीक है। पहली लाइन बोलो, क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। हो गया? अब ध्यान देना एक एक लाइन। देखो शुरुआत ही कहाँ से हुई मेरी भावना की, ध्यान से सुनना। कहाँ से शुरुआत हुई? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, मतलब बताओ क्या की लिस्ट आई? काय की? वो लिस्ट काय की है? 3 चीजें बोलो। अरे समझे नहीं, वो क्या है? वो 3 चीजें क्या है? अच्छा आंसर नहीं आया अभी तक, बोलो। हाँ, बुरे भाव, दुख देने वाले भाव, जो हमारे चैप्टर चल रहा है उसी से कनेक्ट करना है ना हमारे को। दुख देने वाले भाव पहले ही ले दिया उन्होंने, क्या? राग द्वेष कामादिक, ठीक है। मतलब ये 3 भाव होते हैं। देखो 3 तो लिखे हैं, आदिक लिखकर आगे बहुत बड़ी लिस्ट है, वो तो बताएंगे बाद में, लेकिन समझ लेना ये भाव दुख देने वाले हैं। पहला राग, बोलो राग की परिभाषा। अनय बोलो, राग किसे कहते हैं? अच्छे से बोलो, और बड़े खड़े रह के बोलो, अच्छे से जोर से, वो सबको सुनाई देना चाहिए। किसी को भला जानकर चाहना। बैठ जाओ बेटा। अर्थात क्या? अगर हमारे को किसी से प्रेम है, अटैचमेंट है, लव है, अफेक्शन है, समझ रहे, तो इसको कहते हैं राग, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये मराठी वाला राग नहीं, गुस्से वाला, ये हिंदी वाला राग है, प्रेम वाला, ठीक है। राग, तो राग क्या होता है? किसी से प्रेम होना, किसी का अटैचमेंट होना, लव होना, अफेक्शन होना, ये सब होता है राग। समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है द्वेष। द्वेष किसको कहते हैं? बोलो, कौन बोलेगा? लक्ष्य बोलो, द्वेष किसे कहते हैं? किसी को बुरा जानकर चाहना। किसी को बुरा जानकर अच्छे से बोला नहीं शायद नीचे से तुम्हारे किसी ने, है ना? हाँ बराबर। बैठ जाओ, भूल गए तुम। कौन बोलेगा? मीत बोलो। किसी को बुरा जानकर दूर करना। हाँ, किसी को बुरा जानकर दूर करने की इच्छा होना, कि ये बहुत बुरा है, इसको दूर करो, ये खत्म करो, इसको लेके जाओ, ये नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे दिखना भी नहीं चाहिए,
ये सब होता है द्वेष। और राग क्या होता है, इसको लाओ, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है, अरे बहुत अच्छा है, लाओ लाओ, मुझे चाहिए ही। ये होते हैं राग और द्वेष। ये है सबसे ज्यादा दुख देने वाले भाव, समझे कि नहीं? राग द्वेष, राग द्वेष सुने होंगे ना आपने। देखो, राग और द्वेष दुख देते हैं, इसका सिंपल एग्जांपल है, मैं बताता हूं आपको। कि अभी मालूम पड़ा कि सुदगिरनी चौक पर एक का एक्सीडेंट हुआ, कोई उठ के नहीं गया। अरे वो तुम्हारे घर का व्यक्ति था, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? एक्सीडेंट से दुख नहीं हुआ, दुख कैसे हुआ? हमारा उससे राग है ना, उस राग से दुख होता है, समझे कि समझे? और समझो मालूम पड़ा कि जिससे आपकी दुश्मनी थी उसका एक्सीडेंट हुआ, तो द्वेष नहीं, राग ही हुआ हमारे को, अच्छा हुआ, समझे कि नहीं? सोचो, ये जीव के अंदर सबसे बड़े दो डिफेक्ट है, राग और द्वेष, समझ में आए? और फिर काम, काम तो समझते होंगे आप, काम वासना, और उसके जैसे जितने भी खोटे भाव रहते हैं, इन सब भावों को जिन्होंने नाश किया उनको सबसे पहले स्मरण किया गया। जिसने मतलब व्यक्ति लाया हमने, राग द्वेष कामादिक जीते, जीता मतलब क्या? उन्होंने ये भावों को नष्ट कर दिया, समझे कि नहीं? तो जिन्होंने मोह, ये राग द्वेष कामादिक नष्ट किए, उनको ही एक शब्द में बोला जाता है वीतरागी। वीतरागी का होता है वीत यानी बीत गया, खत्म कर दिया जिन्होंने राग को, जिन्होंने राग को नष्ट कर दिया उनको कहा जाता है वीतरागी। तो इसलिए पहली लाइन आई मेरी भावना में, भगवान जी की भक्ति में, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, फिर क्या हुआ? सब जग जान लिया। यानी जिसने राग द्वेष नाश किए उसको पूरा जग दिख जाता है, यानी वो सर्वज्ञ हो जाता है, केवल ज्ञानी हो जाता है। सोचो, यानी जिसने राग द्वेष, जो राग द्वेष नष्ट करता है वो ही केवल ज्ञानी हो सकता है। जो राग द्वेष करता है उसको कभी केवल ज्ञान होगा नहीं, उसका ज्ञान घटते जाएगा, बढ़ेगा नहीं। क्लियर लिखा है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया। फिर आगे क्या किया उन्होंने? ये सब जग जान लिया कोई शब्द है? बोलो, सर्वज्ञ। अनय, पहला वर्ड वीतरागी और दूसरा सर्वज्ञ। अब तीसरा क्या बताओ? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। तो देखो, सब जीवों को, वर्ड क्या है? सब जीवों को कौन सा उपदेश दिया? अमीर होने का, बताओ, परिवार का, प्रसिद्धि का, प्रशंसा का? नहीं, मोक्ष मार्ग का। और वो भी उपदेश कैसा? निष्प्रह मतलब क्या? बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। निष्प्रह मतलब कुछ भी नहीं चाहिए होना। निष्प्रह हो उपदेश दिया, वही दिव्य ध्वनि है जो भगवान जी ने समूह शरण में बोली थी, उसी को ही हमने यहाँ पे विराजमान किया। इसी को यहाँ पर जिनवाणी कहा जाता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी। ये किसकी वाणी है? जिन्होंने मोह राग द्वेष यानी राग द्वेष नष्ट किए और सर्वज्ञ लोग है ना, किसको? सब जग जान लिया। और तब जो उन्होंने उपदेश दिया वही ये वाणी है, और उसी का अभ्यास हम कर रहे हैं अभी, उसी को स्वाध्याय कहा जाता है। ठीक है, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। उसको तुम अगर समझ लो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, तो तुम उसको ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, हरिहर कहो, बुद्ध कहो, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर 3 क्वालिटी चाहिए हमारे, वीतरागी चाहिए, सर्वज्ञ चाहिए, हितोपदेशी चाहिए। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी नाम लो उसको। लेकिन या समझ में, तो क्या वर्णन आया? बुरे भाव कौन से होते हैं? राग द्वेष कामादिक। समझ में? अब हमारे लिए, ये तो उनकी बात हो गई, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? तो वो लिखा है, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। हमारे अंदर क्या चाहिए फिर हमारे को? कौन सा भाव? भक्ति भाव। समझे? भक्ति भाव मतलब क्या? कि इतने महान जीव है ये, 3 लोक के नाथ कहा जाता है इनको, त्रिलोकीनाथ। और एक वर्ड है इनके लिए, देवाधिदेव। देवाधिदेव का अर्थ क्या होता है? देवों के भी देव है ये, त्रिलोक के नाथ है। तो जब हम महिमा गाते हैं
तो हमारे अंदर एक भक्ति भाव जनरेट होता है। ये भाव है अच्छा भाव, जिससे आपको सुख मिलेगा, इससे आपके जीवन में विशुद्धता आएगी, इससे आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, मतलब मन कहाँ लगा रहा है, उसी में लीन रहो। मतलब क्या, हमारा मन उन भगवान जी के चिंतन में ही लगा रहे। आपको मेरी बात ऐसी लग रही होगी तो आप ये भी बोलते हो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाव, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। तो भूल ना जाओ मतलब विचार उनका ही चलता रहे, वो वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान का। तो समझ में आया। पहले छंद में हमने 2 खोटे भाव देखे, राग द्वेष या फिर कामादिक, ठीक है 3। और अच्छा भाव कौन सा देखा, भक्ति भाव। समझ में आ गया, मतलब अच्छे भाव बुरे भावों की पहचान हो रही है। नाम में मेरी भावना है कि मेरी भावना कैसे रहनी चाहिए। पहला भाव मेरे अंदर कौन सा रहना चाहिए, भक्ति भाव रहना चाहिए। ओके, और हमारा टारगेट क्या है, हमारे को राग द्वेष कामादिक पूरे नष्ट करने हैं, क्योंकि हम उनको ही पूजते हैं जिन्होंने राग द्वेष कामादिक नष्ट किए। वही तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर हमारे, जिन्होंने राग द्वेष कामादिक पूरे नष्ट किए। समझे। फिर आगे देखो तो क्या कहा हमने आगे देखो, और वर्ड क्या है, जीते। जीते मतलब जीतना। तो जो देखो सिकंदर है, पूरी दुनिया जीता लेकिन अपनी कषायों के ऊपर जीत नहीं सका, इसलिए उसको वीर कहेंगे मान के चलो। लेकिन महावीर उसको कहते हैं जो अपने अंदर के दोषों को, बुरे भावों को जीतता है। इसलिए हम तीर्थंकरों को वीर कहते हैं, महावीर कहते हैं। समझे क्या नहीं, महावीर क्यों, क्योंकि बाहर के शत्रु को जीता जा सकता है, अंदर के शत्रु को जीतना बड़ी बात होती है। अंदर के शत्रु को जीता है उन्होंने, इसलिए उनको महावीर कहा जाता है। तो जीते वर्ड समझ रहे, और जीते वर्ड से ही बनता है, बोलो जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रिया जीती है। इंद्रिया जीता मतलब राग द्वेष जीतना ही, क्योंकि इंद्रियों के पास भी जाता है तो राग से ही जाता है जीव। उन्होंने इंद्रिया भी जीत ली, इसलिए ऐसी मुद्रा में है इंद्रिया जीतने वाले। तो जय जिनेंद्र का अर्थ क्या होता है, उनकी जय हो जिन्होंने इंद्रिया जीती। इंद्रिया जीती मतलब राग द्वेष जीते। हम जब जय जिनेंद्र बोलते हैं तो हम बहुत पावरफुल चीज बोलते हैं, हमारे को पता नहीं है कि जय हो उनकी, यानी वो हमेशा जय जीतते रहे जो जिनेंद्र है, जिन्होंने इंद्रिया जीती। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फास्ट। अब हम मुनिराजों का वर्णन करते हैं ना, आगे बोलो मुनिराज का वर्णन क्या है, बोलो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ठीक है, अब देखो लाइन क्या क्या है, बहुत गजब गजब की लाइन है मुनिराज के बारे में। देखो, विषयों की इच्छा नहीं होना अर्थात क्या, जिनको न देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, न टेस्ट की, न स्मेल की, ना समझ रहे गंध की इच्छा, कोई इच्छा नहीं जिनको, ऐसे है ना। विषयों की आशा मतलब इच्छा नहीं जिनके, मतलब सोचो ये है मुनिराज, है ना। और देखो क्या रखते हैं अपने पास, क्या रखते हैं, साम्य भाव धन रखते हैं। मुनिराज भी धन रखते हैं, हाँ, साम्य भाव का। और सोचो समता भाव को धन कहा जा रहा है, मतलब ये बात भी ध्यान से सुनना, एक्चुअल धन कुछ है तो समता भाव ही धन है। हम धन किसको समझ रहे, सोचो। अब मुनिराज कौन सा धन रखते, सोचो, समता भाव का धन वाला है, साम्य भाव धन रखते हैं। बोलो आगे की लाइन, निज पर के हित साधन में, मतलब क्या, दूसरों का भी हित और अपना भी हित, इसकी साधना में वो निष्दिन दिन रात तत्पर रहते हैं। समझे क्या नहीं, लगे रहते हैं इसमें, है ना। स्वार्थ त्याग मतलब एक भी कार्य ऐसा नहीं करते जिससे खुद का ही भला हो। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो देखो साधु के लिए कौन सा विशेषण यूज किया, ज्ञानी। नहीं तो हम किसी बोलते हैं, बोलो ये चमत्कारी है, ये रिद्धि सिद्धि वाला है, ये वाला है, वो वाला है, नहीं, ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को, सोचो, हमारे दुखों का नष्ट करते हैं, अर्थात क्या, हमारे दुखरूप भावों का नाश करते हैं। वो कुछ देंगे ना आपको, आपको दुखरूप भाव नष्ट करेंगे। ये भाव खत्म कर दे तो सुखी हो जाएगा, ये भाव खत्म कर दे सुखी हो जाएगा। ऐसे जो रहते हैं उन मुनिराजों को वंदन करके अब हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, अब हमारा क्या मुनिराज की बात आई तो क्या है, रहे सदा सत्संग होने का मतलब सोचो संगति किसकी करनी है हमारे को, उनकी जिनके भाव अच्छे हैं तो तुम्हारे भाव अच्छे रहेंगे। हम देखो गलत लोगों की संगति में रहते तो हमारे भाव भी खोटे होते, होते कि नहीं होते। ऐसे कहा जाता है कि मैन इज एवरेज ऑफ द कंपनी ही कीप्स विथ हिम, समझे क्या नहीं, वो उन लोगों की कंपनी का एवरेज बन जाता है वो जिनके साथ रहता है। तो सोचो अगर हम मुनिराज के साथ रहेंगे तो मुनिराज के गुण हमारे अंदर उतरेंगे। तो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त है, उनकी जैसी चर्या में मेरा चित्त लगा रहे। तो सोचो अरिहंत भगवान के लिए क्या बोला गया, राग द्वेष जीतना, मुनिराज के लिए कहा समता भाव, ये हमारे टारगेट्स है, ये भाव हमारे को प्रकट करने हैं, ये सुखदायक भाव है। फिर दुखदायक भाव क्या होते हैं, सुखदायक भाव क्या हो गए। अब लिस्ट चालू करेंगे हम, अब लिस्ट चालू, अब गिनते जाना अब कि ये भाव हमारे अंदर है क्या नहीं है। अगर नहीं है इसलिए हम दुखी है, अगर ये भाव हमारे अंदर है तो हम सुखी हो जाएंगे। वो कौन से भाव है, आपको लिस्ट चालू हो जाएंगी। बोलो कौन सी है, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। देखो ये चार भाव। पहला भाव नहीं सताऊं, इसी को बोला जाता है, बोलो अहिंसा का भाव। देखो हिंसा का अर्थ हम क्या पकड़ते हैं, किसी की जान ले लेना, ये नहीं है। अगर किसी को सताया भी तो भी हिंसा है, ध्यान से सुन लेना। बोलो द्रव्य हिंसा की परिभाषा, कौन बोलेगा, द्रव्य हिंसा, रितुल बोलो। किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना से द्रव्य है। समझ में आया, किसी को मारना, सताना, दिल दुखाना, ये सब मिला के हिंसा होती है। हम हिंसा का पकड़ रहे किसी की जान गई तो ही, वैसा नहीं है। अगर तुमने किसी को हर्ट भी किया, हर्ट यानी भावों को भी दुखाया, दिल दुखाया उसके, तो भी हिंसा में ही आता है। तो जो ऐसी भावना रखता है कि मुझे किसी को सताना नहीं है, नहीं सताऊं, बोलो वर्ड गए, किसी जीव को, मतलब का छोटे से छोटे जीव को भी नहीं सताने का, ये अहिंसा वाला भाव है जो सुख देता है। समझ रहे। बाद में झूठ कभी नहीं कहा करूं, यानी सत्य के राह पर चलूं, सत्य बोलूं, कभी झूठ नहीं बोलूं, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। हमारी भावना है ऐसी, हमेशा सत्य बोलो ऐसी। बोले भैया कहा आज के ज़माने में झूठ बोलना पड़ता, भैया झूठ बोले से थोड़ी होता, धंधे नहीं चलते, ये नहीं चलते, फिर तेरी भावना खराब हो रही बेटा, तू झूठ बोलने लग गया। याद रखना शुरुआत तो छोटे से करता है, बाद में बड़े बड़े भी झूठ बोल देता है। आजकल झूठ बोलते हुए हमारी जबान लपलपाती भी नहीं, इतने स्पीड से झूठ बोलने लग गए हम आजकल कि कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं हमारे को भी नहीं समझ में आता। तो ये भावना खोटी भावना है, इससे दुख मिलेगा आपको। क्यों, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या बोला था। अगर सत्य बोलो तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, जो था वो बोला तो याद रखने की जरूरत ही नहीं। तो दूसरी भावना ये हमारी कि हम हमेशा सत्य ही बोले, ऐसी हमारी भावना है। समझे क्या नहीं। अब वो बताओ, पर धन वनिता पर न लुभाओ, पिक्चरों के गाने हैं। बोलो क्या, पराया धन पराई नार पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। समझे क्या नहीं। बताओ, पर धन और पर वनिता पर मेरी नज़र ना जाए, ऐसी भावना होनी चाहिए। मुझे किसी का धन नहीं चाहिए भैया, 1 रुपया नहीं चाहिए किसी का, एक्स्ट्रा 1 रुपया लूंगा नहीं मैं मेरे कस्टमर से। समझेगा नहीं, क्योंकि पर धन है वो, और पराई नार, समझेगा नहीं। पर धन वनिता पर न लुभाऊ, क्या करूँ, संतोष अमृत पिया। उत्तम शौच का दिन संतोष का ही दिन है। संतोष भाव जो है वो सुखदायक भाव है, और असंतोष भाव, लोभ भाव, ये दुखदायक भाव है। ये अच्छे से समझना होगा हमारे को। हम कौन से भाव में रहते हैं बताओ भला, संतोष भाव में रहते हैं क्या लोभ भाव में, बताओ। और सब एक में के लोभ ही बढ़ाते बोला क्या। अगर तो संतोष वाला रहा ना तो क्या रे तू कुछ भी क्यों नहीं करता, मेहनत कर, आगे बढ़, ये कर वो कर, मतलब उसका भी लोभ बढ़ाओ तुम, संतोष से रहने वाले के भी। समझे क्या नहीं। बहुत ही अल्प संतुष्ट है यार तुम भैया, संतोषी। देखो क्या लिखा है, पूजन की लाइन याद करना, सुख पावे संतोषी प्राणी, ये लाइन लिखी कि नहीं। फिर दुख पावे असंतोषी प्राणी, लोभी प्राणी, सिंपल बात है।
तो हमारे को कौन सा भाव प्रकट करना है बताओ? संतोष भाव प्रकट करना है। समझ पा रहे क्या आप? और असंतोष भाव का नाश करना है, लोभ भाव का नाश करना है, ये समझ में आ रहा है। आगे बताओ क्या लिखा है? पर संतोष आगे आगे, हाँ, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। देखो क्या लिखा, कितनी गजब गजब की लाइन। आपको बस मैं क्या बोलता हूँ, आपको बार मेरी भावना बोलनी नहीं है, बोलो फील करनी है। मैं हर पूजा के लिए भी, भक्ति के लिए, स्तुति के लिए, पाठ के लिए यही बोलता हूँ, आप बोलो मत, फील करो, फील इट। फील करने पर बहुत गजब का मजा आता है। जैसे बताऊंगा, देखो आपको, अहंकार का भाव न रखो मतलब क्या? अकड़ में मत जी। अकड़ वाला भाव दुख देने वाला भाव है। अकड़ वाले व्यक्ति के दोस्त नहीं बनते, अकड़ वाले के अपने आप 100 दुश्मन बनते हैं। और जो अकड़ में रहता है उसकी हार की इच्छा पूरी दुनिया करती है। ये हारे बहुत ही अकड़ में रहता है, मतलब उसके अपयश की चिंता पूरी दुनिया करती है। सोचो, अहंकारी व्यक्ति कभी भी, याद रखना, उसके सच्चे दोस्त बनते नहीं होते। बहुत ही ईगो इसके अंदर अपने को बात, घमंडी लोग। तो मेरा भाव कौन? अहंकार भाव दुखरूप भाव है, और विनय भाव सुखरूप भाव है, जो मार्दव बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, अहंकार का भाव न रखो, फिर नहीं किसी पर क्रोध करो। तो क्रोध भाव भी दुखदायक भाव है। बताओ, क्रोध को कोई सुखदायक मानता है क्या? तो सुखदायक क्या है बेटा? क्रोध दुखदायक है, तो सुखदायक क्या है बोलो? आशिका, क्षमा। क्षमा भाव है सुखदायक। समझे कि नहीं? तो नहीं किसी पर क्रोध करो। क्यों क्रोध क्यों करोगे आप? मुझे तो आपके घर के नौकर है क्या? और नौकर भी है तो वो जीव है। किसी पर क्रोध नहीं करना, समझे कि नहीं? हम जनरली देखो एम्प्लॉयज लोगों से बहुत गंदा ट्रीट करते हैं, तो ये क्रोध अच्छा नहीं होता। याद रखना, वो इस जन्म में कर ले रहे आप उसके साथ, अगले जन्म में पलटी न बाजी तो हमारे को इतना ही होगा हमारे साथ। वो मजबूर है, याद रखना, वो बेचारा है। हम उसके साथ आदर से, विनय से रहे। मैं तो सच बोलता हूँ, एम्प्लॉय समझना ही नहीं, कभी नहीं समझना किसी को, साथी समझना। और याद रखना, उपकार समझना उसका, वो वहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है इसलिए आप मंदिर में अच्छे से बैठ सकते हो, यानी वो हमारे धर्म में सहायक समझना उसको। इसलिए नहीं किसी पर क्रोध करो। बच्चों पर क्रोध करेगा नहीं करे? मैं देखो इसके अंदर, इसके बारे में मेरे खुद की केस भी ऐसी कि मैं भी क्रोध करता हूँ बच्चों के ऊपर। तो मेरा उद्देश्य ये था सुधारने का। सबका वही उद्देश्य होता है, ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन याद रखना, क्रोध ऐसा ना हो जाए कि हमारा बच्चा हमसे ही और धर्म से ही दूर हो जाए। ऐसा क्रोध नहीं चलता। क्रोध कैसा होना चाहिए? जिससे वो धर्म में बढ़े, ऐसा क्रोध करना। समझे क्या नहीं? मैं बताता हूँ क्रोध का टाइप। अगर आप उसको पाठशाला धर्म से दूर रख रहे हो तो आप बच्चों के प्रति क्रोधी हो। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर हम उसको धर्म पाठशाला और धर्म से जोड़ रहे हैं तो हम बच्चे के अच्छे पापा मम्मी है। रूल याद रखना मेरी बात। गलत लगेगा आपको? क्यों? देखो वहाँ पर उसके साथ कितना बुरा होगा संसार में, और धर्म में आने से उसका कितना अच्छा होगा। तो हमने अगर धर्म से दूर कर रहे तो हम बच्चों पर क्रोध कर रहे हैं, और हम धर्म में जोड़ रहे हैं तो बच्चों से प्रेम करते हैं। तो मुझे अगर उसको पाठशाला के लिए और मंदिर के लिए मारना भी पड़े तो मैं बुरा नहीं बोलता उसको, एक अपेक्षा से। जरूर इसका अपोजिट एंगल मत ले लेना, धर्म से जोड़ना है बच्चों को, इतना एंगल है। उसके कभी डांट दिया तो उसको क्रोध मत समझना, वो भी हमारा प्रेम है, वो भी हमारा वात्सल्य कि वो धर्म से जुड़े। ठीक है? तो हमारे को क्रोध किसी पर भी नहीं करना है। नहीं समझ रहे क्या नहीं? अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करो। तो क्रोध हुआ बुरा भाव, अहंकार हुआ बुरा भाव। समझ? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव दे। तो अब बुरा भाव कौन सा है? और एक ईर्ष्या। देखो अपने समाज की गड़बड़ी भैया, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही कोई आगे बढ़ता रहा तो सब जन उसके ऊपर टीकास्त्र फेंकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, वो पीछे हट जाता है और समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। ईर्ष्या।
एखादा आगे बढ़ा कि सब लोग चालू कर दे, बुद्धि उसका नाम हो रहा है, बुद्धि उसका ही हो रहा है, उसका दनादन दनादन उसको धोना चालू करते हैं। खेकड़ा वृत्ति बोलते हैं इसको, समझेगा नहीं? एक चढ़ा फिर दूसरा खींचता, दूसरा चढ़ने लगा तीसरा खींचता, कोई आगे नहीं बढ़ता। ये सब ईर्ष्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या को अग्नि भी बोलते हैं। उधर वो बढ़ते रहता है, इधर में जलते रहता, समझे कि नहीं? तो ये क्या लिखा है, ईर्ष्या भाव कैसा है फिर बताओ, कैसा है? दुखदायक है, दुख देने वाला भाव है, समझ रहे कि नहीं? हम समझते नहीं इसको ईर्ष्या। देखो याद रखना, आप सोचो आपके अंदर ईर्ष्या है कि नहीं, कहीं चेक करो। किसकी प्रोग्रेस में देख नहीं सकता है ना, कोई ऐसे, यही ईर्ष्या होती है, ये दुखदायक भाव है। ठीक है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। बोलो आगे क्या है, बने रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। हमेशा सरल रहो। सरल मतलब क्या, नो डिप्लोमेटिक आर्जव, समझे कि नहीं? मैं एकदम सरल रहूं, मतलब ओपन बुक जैसा। मुझे पढ़कर कोई भी बोले कि अरे सही बोल रहा है, मतलब कुछ छुपा नहीं रहा। सरल रहो, सत्य व्यवहार करो, मतलब क्या, मेरा बिजनेस व्यापार भी और लोगों से रिलेशन भी सरल रहने चाहिए, कुछ छुपाने का नहीं। छुपाने का चक्कर बहुत दुखदायक है, सरल रहना बहुत आनंददायक है, समझे कि नहीं? सरल सत्य व्यवहार करो, मतलब क्या, देखो आपको सुख मिलेगा ना तो सरलता से मिलेगा, छुपाने से तो दुख मिलता है, और सत्य रहने से सुख मिलता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आपके अंदर, आपको समझता भी नहीं होगा, मैं आपके अंदर वो चीज़ें डाल रहा हूँ जो हम समझ नहीं पाते। हमारे अंदर बुरे भाव भी चलते रहते हैं, दुख देने वाले भाव भी चलते हैं, और हमारे को समझ में भी नहीं आता। इसलिए मुझे आपको लिस्ट आउट करके देना पड़ रहा है, कौन से भाव दुखदायक है, कौन से भाव सुखदायक है। मेरी भावना पढ़ते हुए, बच्चों मेरी भावना बोलते हुए हमने कभी लिस्ट नहीं बनाई है कि मेरे भाव, कौन से भाव बुरे वाले भाव है और कौन से अच्छे वाले भाव है। अगर हमने लिस्ट बनाई होती तो हमने वो भाव छोड़ देने चाहिए थे, हम तो आज भी कर रहे, वो कर रहे कि नहीं कर रहे? ईर्ष्या नहीं चल रही हमारे अंदर, अहंकार नहीं चल रहा, क्रोध नहीं चल रहा, विचार करो, हमने छोड़ना चाहिए। देखो मेरी भावना, आपको पता है एमपी में स्कूल के सिलेबस में डाली गई है, पता है आपको? एमपी में मतलब सब जनरल पब्लिक के लिए सिलेबस में है, ये लिखी है जुगल किशोर मुख्तार ने, जिनको युगवीर नाम लगाते थे वो खुद के लिए, युगवीर आखिरी में लाइन भी है, जुगल किशोर जी मुख्तार, उन्होंने लिखी हुई है, ये सिलेबस में गई है, सोचो स्कूल के सिलेबस में, क्योंकि इसमें इतनी गजब की भावनाएं हैं। मेरे फीलिंग्स कैसे रहने चाहिए, दुनिया सीख रही है इसको, हम इसकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए आपको बता रहा हूँ एक एक वैल्यू शब्द, एक एक शब्द की वैल्यू समझना, और आगे आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, देखो तो बने जहां तक इस जीवन में, बोलो अपने परिवार का उपकार करूं, ठीक है नहीं? हम कैसे हो गए सेल्फिश। सोचो मेरे बिजनेस, मेरे को ज़्यादा पैसा मिले, मेरे परिवार को ज़्यादा पैसा मिले, हम कितने लोगों को गलत ट्रीट करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, गलत तरीके से चार्ज करते हैं। तो ये ऐसा जीवन अच्छा थोड़ी होता, गलत भाव है, खोटे भाव है ये। हमारा भाव कैसा होना चाहिए, सबका उपकार करो, सबका भला करो। उपकार, उपकार बोला है वर्ड, बने जहाँ तक बन सकता है मुझसे, मैंने सबका उपकार ही करना चाहिए। सोचो कितना जबरदस्त लिखा हुआ है, मतलब मेरा जीवन कैसा रहना चाहिए, सबके प्रति उपकार। बोलते ना, जब तुम आए थे, समझ रहे कि नहीं, तुम रो रहे थे, सब हंस रहे थे, जब तुम जाओ तो तुम हंसो और पूरी दुनिया रोए। ये किसके साथ हो सकता है, जिसने दुनिया का उपकार किया, वो उसी के साथ ऐसा हो सकता है। जो खुद का ही देखता है ना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, अच्छा हो गया। और जो सबके लिए अच्छा रहता है, वो क्यों चला गया रहता है अच्छा व्यक्ति। तो इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सबका उपकार करने वाला भाव होना चाहिए। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करो, विचार करो। फिर आगे बोलो, मैत्री भाव जगत में मेरा, दीन दुखी दीवों पर, दुर्जन क्रूर कुमार गरतों पर, शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो ऐसी परिणति। समझेगा? देखो क्या लिखा है, ये सामायिक पाठ में विचार है ना पहले के, सत्वेशु मैत्री गुणेशु प्रमोद, वही है ये। ठीक है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, वही लिखा है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मतलब क्या, मेरा सबके प्रति मैत्री भाव रहना चाहिए, किसी से बैर नहीं, सबसे मैत्री, जो मिला उससे आनंद से बात करो।
अच्छे से बात करो सबसे, सब जीवों से, चाहे वो पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ूंगा मैं, वो भी जीव दिखता है मुझे, उससे भी मैत्री भाव है मेरा। गाय है रास्ते में तो उसको मारूंगा नहीं मैं, मैत्री भाव है मेरा उससे। कोई भी जीव के साथ, याद रखना, एक भी जीव के साथ मेरा बैर भाव नहीं होना चाहिए, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य यानी हमेशा रहे। और आगे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। जो भी दीन दुखी है मेरे अंदर से, उनके लिए करुणा का सागर बहे। तो इसका क्या करते आएगा, उसको कैसे हेल्प करती जाएंगे, बहुत परेशान है बेचारा, ये अंदर से बहे ना अगर, तो समझना अच्छे भाव हो रहे। और हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता उसका क्या अंदर अपने क्या लेन देना, ये बुरा भाव है। दुखी जीवों को देखकर भी हमारे को ये भाव होता है कि अपने को क्या करना है, तो ये बुरा भाव है। और अगर हमारे को करुणा आ रही है तो ये अच्छा भाव है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, मतलब क्या बोलो, अगर आपको ऐसे लोग दिखे जो दुर्जन है, क्रूर है, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या करना है, उनको मारने का कि नहीं? तो कह रहे अगर बुरे हैं तो उन पे भी आपको क्षोभ नहीं करना है। बुरे लोगों पर भी क्लियर लिखा है, देखो क्या करना है आपको, क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षोभ नहीं करना। फिर क्या करो, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, समता भाव रखो, मध्यस्थ भाव रखो, है ना, मध्यस्थ रहो। उनको उसके प्रति कुछ कमेंट पास मत करो, उसके लिए कुछ बोलो मत, उसका बुरा चाहो मत, कुछ भी मत करो। बुरे लोग हैं तो मध्यस्थ हो जाओ, समता भाव रखो, समता भाव जिससे सुख मिलेगा। और हाँ, बातें करने के लिए नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, पॉइंट ने गायब हो गए, देखो। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा आगे की लाइन बोलो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। बोला गे, हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे, ग्रहण का भाव रहे नित। देखो वर्ड क्या है, गुणीजन। गुणीजन मतलब क्या, जिनमें हमारे से ज्यादा अच्छे भाव हो, चाहे वो देव शास्त्र गुरु हो, चाहे कोई गुणीजन व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है ना। तो गुणीजनों को देखकर हमारे हृदय में आना चाहिए प्रेम, कि यार वाह गजब का जीव है। प्रेम उमड़ आवे, उमड़ कर आ जाए प्रेम। हमारे को तो हमारे बच्चे के प्रति आता है, गुणीजनों के प्रति नहीं आता है। बुरे भाव है वो, बच्चों के प्रति आना, गुणीजनों के प्रति आना चाहिए। मेरे प्रेम उमड़ आवे, बोलो आगे क्या है, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तो जब गुणीजनों की हम सेवा करते हैं तो हमारे मन को सुख मिलता है। जहां तक सेवा करते हैं नहीं करो, समझे क्या नहीं? क्यों? और फिर आगे क्या है, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे बुराए। तो द्रोह वर्ड सुनता बता दो, कृतज्ञ का भी अर्थ समझा दो, ध्यान से सुनना। अनय अरहम, ध्यान सुन लो। कृतज्ञ का अर्थ होता है अपने प्रति किया गया उपकार भूलना, इसको कहते हैं कृतज्ञ। तो याद रखना, बुरा भाव, बुरे व्यक्ति की पहचान, जो अपने ऊपर किए हुए उपकार भूलता है वो बुरा व्यक्ति होता है। ऐसे जीवों को निरंतर पाप का बंधन होते रहता है, जो अपने उपकार भूलता है उसके, और जो उपकार को स्मरण रखता है उसको पुण्य का बंधन होता है। तो जो उपकार को स्मरण रखता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ वर्ड सुना होगा आपने। और जो उपकार को भूलता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। ज्ञ, समझ रहे नहीं? तो हमारे को लिखा पे क्या लिखा है, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं कभी कृतज्ञ नहीं बनूं कि मैं उपकार भूल जाऊं, मैं हर एक का उपकार याद रखूंगा। द्रोह ना मेरे आए, द्रोह मतलब क्या, उसके अगेंस्ट नहीं चले जाना, गुणीजनों के जिन्होंने तुम्हारे को सिखाया था उसके अगेंस्ट नहीं जाना, द्रोह बोलते इसको। राजद्रोह, देशद्रोह, तो है ना वर्ड, तो द्रोह वो वर्ड है वो, कि आपके मन में कभी द्रोह नहीं आना चाहिए गुणीजनों के प्रति। उसके प्रति क्या रहना चाहिए, गुण ग्रहण का भाव रहे। मेरे भाव कैसे रह चाहिए, गुण ग्रहण का। और उनकी दोष मत निकालते बैठो, दृष्टि ना दोषों पर जावे, क्योंकि जब तक भगवान नहीं बनते सब में दोष रहते, तो दोषों के ऊपर दृष्टि ना रह जाए मेरी, समझे कि नहीं? मेरे अंदर गुण ग्रहण का भाव रहना चाहिए। ठीक है,
आगे देखो, आगे बोलो। कोई बुरा कहो या अच्छा, अथवा कोई कैसा भी भय, कभी न पद डिगने पावे। समझे कि नहीं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 लाइन एक साथ है। भला क्या, जो चौथी लाइन है वो कंक्लूजन है कि अगर कोई अच्छा बोल रहा है मुझे तो भी, अगर दुनिया मुझे बुरा बोल रही है तो भी, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। कोई मुझे अच्छा बोल रहा है, पूरी दुनिया मुझे अच्छा बोल रही है तो भी, अगर पूरी दुनिया मुझे बोल रही है कि तू बुरा है तो भी, कोई अच्छा बोले या बुरा बोले। एक दूसरा, लाखों वर्षों तक जीऊं, मतलब क्या, अगर ये करने से मैं लाखों वर्षों तक जीता हूंगा तो भी, या आज ही मुझे मार डाला जाएगा तो भी, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, आज मुझे मार डालेंगे अगर मैं काम करूंगा तो भी। फिर आगे क्या है, अथवा कोई कैसा ही भय, कोई भय देने को, देख ले बेटा तूने किया तो खत्म कर दूंगा तेको, या लालच देने कहती है पैसे ले मत करे काम। समझे, भय या लालच, कोई भय या लालच देने आवे तो भी, बोलो, न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए, कभी न पग डिगने पाए। मतलब क्या, मैं मेरे न्याय के मार्ग पर चलूंगा, मैं सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा, मैं अच्छाई के मार्ग पर चलूंगा, चाहे कोई भय दे लालच दे, अच्छा कहे बुरा कहे, लाखों वर्षों तक जीव या आज मृत्यु मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं न्याय के मार्ग पर ही चलूंगा। देखो कैसे गजब की लाइन है, कितना बल मिलता है, आत्मबल मिलता है इससे, बताओ। नहीं तो हम तो ऐसे है कि किसी ने 2 लाख रुपए दिखाए कि ठीक है कहाँ साइन करने की बताओ, है कि नहीं? तेरे बच्चे को उठा लेंगे हम, बताओ कहाँ साइन करने की। न्याय मार्ग पर चलने वाले ऐसे नहीं रहते, वो बोलते तेरे को जो करना है कर ले भैया, मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा। न्याय मार्ग, न्यायालय ही है वो। न्याय क्या होता है, देखो पहले पंच क्या करते थे, न्याय ही करते थे। पंच में क्या होता है, न्याय की भीख मांगते हैं हम आपसे। तो क्या न्याय मतलब जो सही मार्ग है उस पर चलते रहो, दुनिया अच्छा बोले या बुरा, कोई लालच दे कोई भय दे, मैं मेरे न मार्ग से दूर हटूंगा नहीं, तो भी न्याय मार्ग। तो ये क्या हो गया, न्याय मार्ग पर चलना अच्छा भाव है, न्याय मार्ग पर चलने पर पुण्य का बंधन होता है। अन्याय मार्ग पर गए तुम, किसी की बातों में आए, लालच में आए, तुम्हारे को पाप का बंधन स्टार्ट हो जाता है। सोचो, आगे भी बोलता हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, ठीक है, बोलो। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, वे न छोड़ जग नित्य नए। नहीं रह गया कुछ, बोलो। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में। देखो ध्यान से सुनना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात। होकर सुख में मग्न न फूले, ये लाइन का अर्थ समझते हो आप लोग? पोस्टर लगने वाला था, रह गया ना वो संसार चित्र का, तो बता देते थे अपन सबको लोग। यही हो, सुख में होकर सुख में मग्न न फूले। पुण्य का उदय चल रहा है, घर गाड़ी बंगला पैसा है, टूर खाओ पियो ऐश करो, क्या लेना देना है धर्म का भैया। होकर सुख में मग्न न फूले, भैया हमारा बहुत है, हमारे को एक जरूरत है धर्म की, काय को बोले मग्न न फूलो। समझे कि नहीं? क्योंकि ये बुरा भाव है। जब सब अच्छा काल चल रहा है तब तो धर्म हो सकता है अच्छे से, लेकिन ये तब इंजॉयमेंट में लगता है। समझे कि नहीं? ये हनी ट्रैप रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अच्छी चीजें देकर तुझे धर्म से दूर रखा जाता है, ठीक है? और दुख का प्रसंग आया तो क्या करे, बोलो, दुख में कभी ना घबराए। कि दुख का प्रसंग आया तो घबराओ मत। क्या करो फिर उसके अंदर, बोलो, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे।
तो ये कभी याद रखना, न दुख से घबराओ, न पर्वत नदी शमशान, कहीं से भी अटवी मतलब जंगलों से भय नहीं खाए। सोचो तो कैसा चाह रहे हम, हमारा भाव कैसा हो, निर्भय हो, ठीक है, निर्भय बने रहे हम। भय होना कमजोर व्यक्ति की निशानी है, निर्भय होना स्ट्रांग व्यक्ति की निशानी है। मुझे ये सब क्यों बताना है, देखो ये सब का लॉजिक बता रहा हूँ मैं। हमारे को ऐसी भावना अपने अंदर जनरेट करनी है जिससे हमारे को सुख ही सुख मिलता रहे। भयभीत व्यक्ति पता है आपको कैसे रहते हैं? भयभीत व्यक्ति याद रखना जिंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं करते, कुछ भी करने लगे डर लग जाता है तो पीछे हट जाते हैं। बच्चों भय लगता है क्या? नहीं बोलो। नहीं मेरे आ रहा नहीं मैं अंधेरे में जाऊंगा नहीं, ठीक है नहीं। आपको पता है अपन बोलते हैं, बोलो एक लाइन, विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विष्टा यान्ति स्तूयमाने जिनेश्वरी। इसका अर्थ क्या होता है बता? विघ्न हो, प्रलय हो, विघ्नोगा प्रलय यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा, समझेंगे नहीं? भूत पिशाच सब विषम निर्विष्टाम यान्ति, विष भी निर्विष हो जाते हैं। स्तूयमाने जिनेश्वरे, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति से सब नष्ट होते हैं। तो किस बात का भय हमारे? सोचो हमारे तीर्थंकर जंगलों में पहाड़ों पर जो पूरा घना जंगल था तब वापस जाकर ध्यान करते थे। तो सोचो डर नहीं, कोई चीज का डर नहीं, जंगल के प्राणी आते थे और शांत हो जाते थे इनकी शांति देखकर। तो ऐसा जीव रहना चाहिए, निडर, समझे क्या नहीं? अपने काम के प्रति एकदम डेडिकेटेड और बिल्कुल किसी से डरे नहीं, ऐसी हमारी भावना हो, ठीक है। देखो आगे बढ़े थे, रहे अडोल अकंप निरंतर। किसके बारे में? अडोल अकंपर। डोल मतलब क्या? डोलना नहीं, अडोल लुंडकना नहीं। अकंप मतलब कंपन नहीं हो, वाइब्रेशन ना आए, निरंतर। क्या किसके बारे में बोला जा रहा है? बोलो, यह मन, मेरा मन कैसा रहना चाहिए? अडोल अकंप, बिल्कुल डोलायमान नहीं होना चाहिए, ना कंपायमान होना चाहिए। अडोल अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर मतलब क्या? एकदम पावरफुल बन जावे। बोलो आगे क्या लिखा है? इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता। इष्ट वियोग मतलब क्या पता है क्या? जो मेरा प्रिय है उसका चले जाना। और अनिष्ट योग मतलब जो मुझे प्रिय नहीं है वही मेरे नसीब में आ जाना। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपका प्रिय व्यक्ति चला गया या अप्रिय व्यक्ति आपके जीवन में आ गया, तो आपको करना क्या है? सहनशीलता दिखलावे। हम बच्चों को सहनशीलता सिखा रहे हैं अपने, आ जाओ तू, मैं देख लूंगा। पहले के बोलते थे बेटा तेरा घर, समझे क्या? आने का नहीं इधर, समझे क्या नहीं? एक बार तो गई उधर की, समझे क्या नहीं? सहनशीलता सिखा रहे हम। इनटॉलरेंस लेवल हो रहा है हमारा, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे हम। तो ये इनटॉलरेंस के शिकार हो रहे, फिर ये डिप्रेशन, सुसाइड, निगेटिविटी, ये इनटॉलरेंस का ही फल है। पहले के बोलो कितने अत्याचार थे, सासुरवास सब सहते थे कि नहीं? तो वो मेंटली पॉजिटिव और स्ट्रांग बनते थे। आजकल तुम हर चीज़ को सपोर्ट करो, क्या हुआ आज? हाँ आज के खाओ, आज के पियो, यो क्या करे? अरे ये कैसे कल्चर हो गया उल्टे? पेपर की कटिंग है मेरे पास कि जिस घर पे माँ इन्वॉल्व रहती है बेटी के साथ, वो बहुत घर टूट रहे, हो खराब हो रहे, समझे क्या नहीं? ये बहुओं के लिए इंस्ट्रक्शन है हमारा। भैया तुमने घर छोड़ा ना, अब इधर के घर वालों के साथ रहो, अब उधर घर मत छोड़ दो उससे बेटे, वो छोड़ दे, उधर है दूसरा कोई देख लेगा उधर, समझे क्या नहीं? अब ये आपकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, समझे क्या नहीं? वही मेरा वो तो छोड़ के आया कि नहीं आया? देखो नहीं इतना पसंद था तो आया क्यों? समझ लीजिए कहना क्या चाह रहे हम? तो ये हमारी सासू ऐसी है, नहीं हमारी सासू ऐसी है। अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। अनिष्ट योग आ गया कि तुम्हारे को, तो सहनशीलता रखो, समझे क्या नहीं? हमारे सासरे ऐसे, हमारे सासू ऐसे, हमारे ये ऐसे, हमारे वो ऐसे, भैया सहनशीलता दिखलावे। तो याद रखना, यदि आपने टॉलरेंस लेवल बढ़ाया अपना, तो आपको दुनिया में कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल, डोंट इंक्रीज द कंप्लेंट्स। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा व्यक्ति अपनी शक्तियां बढ़ाता है, कौन सी? सहन शक्ति को, और वो स्ट्रांग होते जाता है। और कमजोर व्यक्ति कंप्लेंट कर करके और कमजोर होता है। तो अपनी टॉलरेंस लेवल बढ़ाओ,
सहनशीलता दिखलावे, वर्ड है ना सहनशीलता। ये तुम कुछ भी सिखा रहे हमारे को कि अत्याचार भी सहन करने के, बेटा तुम्हारे पे किसी पे अत्याचार नहीं हो रहा भला क्या, पहली बात सुनो। अत्याचार क्या रहते हो, वो अलग रहते हो, समझे कहने? अत्याचार नहीं सहन किया जाता, वो अत्य मतलब क्या, अत्यधिक आचार मतलब उल्टा आचरण हो रहा है, जला रहे क्या तुम्हारे को, जिंदा नहीं कर रहे ना, वो उसको अत्याचार बोलेंगे। अभी अत्याचार नहीं है, ये तो नेचर का डिफरेंस रहता है। बर्तन एक जगह रहेंगे तो बजेंगे, है कि नहीं? कोई ज्यादा बजता कोई कम बजता, बजेंगे तो सभी, है कि नहीं? है कि नहीं? तो तुम्हारे को करना क्या है, सहनशीलता दिखलावे, ठीक है नहीं? सहनशील बनो, सहनशील। जो सहनशील रहता है वो बहुत शांत रहता है, वो बोलता है सिचुएशन आई शांत रहो। सोचो हमारे अंदर ये शक्ति बनानी है। तो मेरी भावना क्या सिखा रही है आपको, देखो क्लियर कट सिखाया जा रहा है। सोचो जो मेरी भावना पे जिएगा, मेरी भावनाओं को अपनाएगा, उसका जीवन कैसा रहेगा बोलो, सुखदायक रहेगा कि दुखदायक? कंप्लेंट रहेंगी उसको सासू की, सासू बुरी नहीं है, तुम बुरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है। कल उल्टा हो गया था ना, बाजी पलट गई थी, इसलिए मैं बाजी पलटा दी वापस से, क्योंकि मुझे टेंशन बढ़ा दिया था इन्होंने। मैं रात को चिंतन करने लगा, यार कुछ बोल तो रहे थे, मैं यार बाजी पलटानी पड़ेगी। नहीं भाई, हमारे को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि वन साइड कभी गलती रहती नहीं, टाली तो दोनों हाथों से ही बजती है। तो याद रखना, यहाँ पे ऐसे लाइन लिखी है, अनिष्ट योग का अर्थ क्या होता है बताओ? अनिष्ट योग मतलब जो मुझे पसंद नहीं है वही मेरे साथ जुड़ गए, और इष्ट वियोग का अर्थ है जो मुझे पसंद है वो दूर जा रहे। अनिष्ट योग का अर्थ क्या, जो पसंद नहीं है वो मेरे पास आ रहे। तो अनिष्ट योग हुआ तो उसमें क्या करो, सहनशीलता। याद रखना, जिसने सहनशीलता करी वो कभी सुसाइड नहीं करता, कभी डिप्रेशन में नहीं आता, नकारात्मकता में नहीं आता, समझे कि नहीं? कंप्लेंट नहीं करता, माँ की ऐसी है, माँ की उसी है, माँ की वो उसी, कुछ नहीं कंप्लेंट, समझे कि नहीं? तो ग्रुप जमा हुआ कि क्या चालू करते हैं, घर में नहीं लेकिन ग्रुप बातों में धोना चालू। घर के धोते नहीं ना हम कपड़े, तो ये बातों से धोते रहते हैं कि नहीं? तो कहना क्या है कि सहनशीलता कहाँ गई तुम्हारी, बताओ? अरे हमारे घर की बात है, बाहर लेके आने की क्या चौखट पे? और एक बात बोल देते, मंदिर के अंदर तो बिल्कुल लाना मत ये बात। निश्चय बोलने नहीं, शायद तुमने निश्चय बोल के आए तो यहाँ पे एक चीज भी अंदर लाने की नहीं। निश्चय शब्द का अर्थ ये होता है, अंदर एक भी नकारात्मक विचार लाने का नहीं। तुम तो पूरे की पूरी सीरियल की डिस्कशन भी हो जाती है उसके अंदर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, भैया हम दर्शन करने को आए, शांति प्राप्त करने को आए मंदिर में, तुम्हारी बड़बड़ सुन के हम अशांत हो जाएंगे तो हम आएंगे नहीं मंदिर में। मंदिर को शांत ही रहने दो प्लीज, रिक्वेस्ट, समझे क्या नहीं? तो इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, ठीक है? देखो आगे बोलो, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धन की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, है क्या नहीं? ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब पाए। आया कुछ तो भी कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? क्या गड़बड़ करी? वही तो कर रहे हैं हम, जो हम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। बताओ फिर से, देखो भावना क्या होनी चाहिए हमारी। देखो मैं आपको बताऊं, मैं कल बताया था आपको, कृतकारित अनुमोदना बताई थी मैंने। आप यहाँ बैठे बैठे पुण्य बांध सकते हो बहुत सारा, क्या कि जगत के जितने जीव है वे सुखी रहे। हो गया, आपने एक साथ अनंत जीवों के अच्छे होने की कामना कर ली। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सोचो कितना, मैं यहाँ बैठे बैठे अनंत जीवों की मंगल की कामना कर रहा हूँ, कितनी गजब की भावना है। सोचो हम, अब हमारी भावना पवित्र होती जाएगी। याद रखना, अच्छा व्यक्ति वो होता है जो सबके प्रति अच्छी भावना यानी सद्भावना रखता है, किसी के प्रति उसके अंदर दुर्भावना नहीं रहती है। देखो नहीं तो अगर समझा पर किसी से बैर बांध दिया हमने, तो हम क्या बोलेंगे? सुखी रहे सब जीव एक छोड़ के, है कि नहीं?
कभी बोल ही नहीं पाएंगे हम सुखी रहे सब जीव जगत के, है क्या नहीं? तो आपको तो बैर बांधना नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं हम सब जीव आया है, देखो जो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। तो क्या नहीं होना चाहिए? बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। सबके अंदर से बैर छूटे, पाप छूटे, अभिमान छूटे, तो सब लोग नित्य नए मंगल, सबको रोज प्रतिदिन मंगल मंगल लगेगा। मंगल मंगल होए जगत में सबका मंगल हो, समझे कि नहीं? सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यहाँ बैठे बैठे आप अनंत जीवों की मंगल कामना भा सकते हो, ये मेरी भावना है। सोचिए, हमने कभी तक वैल्यू दिया इसको? कहाँ लाइन आ रही, कहाँ जा रही, कौन सा स्टेशन आया, कोई पता ही नहीं, उतरे बाद ही मालूम पड़ गया, हो गया बोला क्या? हम तो मेरी भावना बोलते बोलते हाँ कहीं हाँ 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 हे वो हाँ कौन सी लाइन चालू है, ऐसे पाठ करते हैं हम, ऐसे कुछ भावना के। सोचो भावना, ये भावना को भाना होगा ना आपको, समझे कि नहीं? तो क्या लिख रहे हैं? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। आगे क्या लिखा है? बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। और आगे की लाइन, घर घर चर्चा रहे धर्म की के धन की। पक्का बोलो। लेकिन चर्चा काहे की चलती है? इसलिए मैंने लाइन बोली है। अरे क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हो आप? घर के हर एक घर में धन की चर्चा क्यों नहीं, धर्म की चर्चा? धर्म से ही सुखी होता है जी, बता दिया मैंने। घर घर सोचो, तो आजकल घर घर में चर्चा पंथवाद की ज्यादा हो रही है, शायद धर्म की चर्चा नहीं हो रही आजकल, इसलिए दुखी जीव है सब। घर घर चर्चा रहे धर्म की। तो धर्म की चर्चा क्या होती है? पाठशाला, स्वाध्याय, यही धर्म की चर्चा होती है क्या? समझे क्या नहीं? घर घर चले, समझे क्या नहीं? दुष्कृत दुष्कर हो जावे, जितने दुष्कृत्य है वो दुष्कर हो जावे, किसी कोई भी दुष्कृत्य करे नहीं, समझे क्या नहीं? ये भावना थी वहां पर, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। अब देखो वर्ड क्या है? ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना। वर्ड क्या है? देखो ऐसा लिखा है, धन संपत्ति उन्नत कर अपना, बिल्कुल लिखा नहीं है। दो चीजें उन्नत करने, उन्नति मतलब उन्नत वर्ड है ना, उन्नत मतलब उन्नति, उन्नति मतलब प्रोग्रेस, विकास। किसका करना है? ज्ञान और चरित्र का, ज्ञान का और चरित्र का विकास करने का है, धन संपत्ति का नहीं। सोचो, क्लियर लिखा है, समझे क्या? बेटा क्वेश्चन पूछने वाला हो, रेडी है क्या तुम प्रश्न मंच के लिए? क्वेश्चन आने वाले इसके ऊपर, मैं पूछूंगा किसकी उन्नति करनी है, किसकी उन्नति करनी है? ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सोचो, मतलब मनुष्य जन्म सफल कब होता है? लिखा है मनुज जन्म फल, फल मतलब सफल कब होता है? जब ज्ञान और चारित्र बढ़ता है तब। धन संपत्ति बढ़ने से मनुष्य जन्म सफल नहीं कहा है। सोचो, मेरी भावना में लिखा है, क्लियर कट भैया। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। सब जीवों का मनुष्य भाव सफल होए, काहे से? जब का ज्ञान और चारित्र उन्नत होवे, सबका ज्ञान और चारित्र बढ़े, सबका ज्ञान और चारित्र बढ़े, समझे कि नहीं? ये भावना है हमारी, समझे कि नहीं? ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। चलो होते आया, रीति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। अब तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट भावना आ गई। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो ये भावना अपन शांति पाठ में भी बोलते ना, होवे वर्षा समय पे, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, वही लाइन नहीं है। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर होवे। और क्या लिखा है? धर्मनिष्ठ राजा भी जो है, जो नेता है समाज के, देश के, वे भी कैसे बने? धर्मनिष्ठ। और क्या करे? प्रजा का न्याय करे, न्याय अन्याय नहीं करे किसी के ऊपर। धर्मनिष्ठ हो, निष्ठ मतलब निष्ठावान होने चाहिए धर्म में। कौन? राजा। राजा मतलब कौन? नेता। नेता कहाँ के? देश के हो, राज्य के हो, धर्म के हो या समाज के हो। धर्मनिष्ठ होकर बोलो
राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। समझे कि नहीं? रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, गरीबी नहीं आए, रोग नहीं आए। प्रजा बोलो कैसे? फिर से बोलो, प्रजा कैसे जिया करे? प्रजा एंजॉय किया करे, ऐसा है क्या? प्रजा को गोवा टूर मिला करे। वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? प्रजा के लिए हमने धन नहीं मांगा, क्या मांगा? सोचो, शांति से जिया करे। वर्ड है शांति से। वजन देखो तुम शब्दों का, कोई भी रैंडम कोई भी शब्द डाला नहीं गया है, सोच समझ कर कि जीवन को चाहिए तो शांति ही चाहिए। एक भक्ति सुनी होगी अपनी, स्तुति सुनी होगी किसी ने? आपने सुनी है? देखो, पहले शांति, सुना आपने? पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले शांति, सुना है ना? बड़ों ने सुना होगा ये शांत, है ना? सुना है? तो यही है वो कि पहले शांति चाहिए, सभी जीवों को शांति चाहिए, गोवा टूर नहीं चाहिए। गोवा टूर जाके भी शांति नहीं मिले, भाग के आ जाता हो। समझे क्या नहीं? चलो यार अभी भी उतना तान हो कहने क्या जा रहे हैं हम? तो ये सब प्रजा शांति से जिया करे, शांति से। समझे कि नहीं? आगे बोलो, वर्ड क्या है? परम अहिंसा। मतलब क्या? जिस धर्म में सबसे ज्यादा अहिंसा बताई जाती है, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। ये लाइन सबसे टॉप लाइन है इसकी। क्या? अहिंसा वाला जैन धर्म क्या हो? इसका फैलाव हो। फैलाव मतलब क्या? इसकी प्रभावना होती रहे, जो सभी जीवों का भला करता है। फैले, सर्वहित किया करे, सबका हित हो। किसके माध्यम से? जैन धर्म के माध्यम से। और जैन धर्म के माध्यम से सब लोगों का हित कब होगा? जब जैन धर्म फैलेगा। फैलेगा मतलब प्रभावना होगी। तो मैं अंदर बैठे बैठे मेरी भावना में ये भावना भा रहा हूं कि जैन धर्म फैले, सब जीवों का भला हो। लिखा है, देखो फिर से लाइन पढ़ो, देखो, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। सबका हित होता है कब? जब जैन धर्म फैलता है तब। क्योंकि जैन धर्म पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, परम अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। हम रात्रि के जीवों को भी बचाना चाहते हैं, हम जल के जीवों को भी बचाना चाहते हैं। सोचो, हम पर्यावरण को भी बचाना चाहते हैं। ऐसा धर्म दुनिया में फैले और सबका हित हो, ये भावना है मेरी भावना। ये है मेरी गजब की भावना। मेरी भावना छोटी मोटी नहीं है, ऐसी भावना है मेरी कि धर्म बढ़े, जैन धर्म बढ़े और सबको हित का मार्ग मिले। समझेगा नहीं? कैसी भावना है? समझे? मेरी भावना क्या जबरदस्त लिखी हुई है, क्यों सिलेबस में डाला गया होगा, इसको विचार करो। ठीक है, आगे बोलो। पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युगवीर जगत में, हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। देखो मैं आपको अच्छी लाइन है, एंड वाली सबसे अच्छी है लाइन, सुनो क्या लिखा है। सब में प्रेम बढ़े, प्रेम याद रखना, मोह नहीं। अब मोह और प्रेम में अंतर बताता हूं, ध्यान से सुनना। अरहम है और अनय है। तो मैं अगर अरहम से ज्यादा प्रेम करूंगा तो ये हुआ मोह। मैं अनय को दुजोरा भाव और अरहम को ज्यादा प्रेम करूंगा तो ये मोह हुआ। हमारे को मोह नहीं चाहिए मैं तुम्हारे से, हमारे को चाहिए प्रेम। मैं अगर सब बच्चों को समान रखता हूँ तो ये हुआ प्रेम, और अपने बच्चे न अपने चाहिए तो ये हो गया मोह। तो मोह नहीं चाहिए, फैले प्रेम परस्पर जग में। मोह तो दूर ही रहा करे, मोह नहीं चाहिए हमारे को, प्रेम चाहिए, प्रेम। मोह दूर ही रहा करे, बोलो। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा कर। कभी नहीं कहना, कभी अप्रिय शब्द नहीं बोलना, कटुक कठोर शब्द कभी नहीं बोलना। अरे हम तो घर में भी नहीं बोलने चाहिए, मंदिर में भी बोलने लग गए आजकल। कटुक कठोर शब्द कभी नहीं बोलना, जिससे किसी के दिल दुखे, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, क्योंकि इससे बहुत दिल दुखते हैं ना। याद रखना, आज वॉर काय की है, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मार रहा आजकल, शब्दों से ही मार रहे हैं। शब्दों के वार घने रहते हैं, बहुत दिनों तक निकलते नहीं। थप्पड़ तो 2 दिन में शांत हो जाएगी, एक जोर से भी मारी होगी तो, नहीं तो 2 घंटे में शांत हो जाती है। लेकिन शब्दों के वार गंभीर होते हैं, इसलिए कटुक शब्द नहीं निकले। बनकर सब युगवीर, सब जन ऐसे युगवीर बने
और देश की उन्नति में कार्य करे। अब एंड की लाइन इंपॉर्टेंट, बोलो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अब बोलो भैया सब दुख संकट सहन करने के, तो कह रहे आप वस्तु का विचार करो। वस्तु का विचार मतलब क्या? थोड़ी गहरी बात है, एंड की सबसे इंपॉर्टेंट। मैं जीव हूं, चेतन वस्तु हूं, शरीर पुद्गल है, जड़ वस्तु है। जो संकट आए हैं, जो टेंशन्स आए हैं, दुख आए हैं, वो शरीर के साथ हो रहे हैं, मेरे साथ नहीं हो रहे। समझे क्या? वस्तु स्वरूप, वस्तु क्या है? मैं जीव हूँ, चेतन वस्तु हूँ, शरीर जड़ है, पुद्गल वस्तु है। तो जितने भी दुख संकट आए हैं वो शरीर के साथ आए हैं, मेरे साथ नहीं आए हैं। सीता की कहानी बताई थी हमने, अंजना की कहानी बताई थी। तो उसने क्या किया? सब दुख संकट सहा कर। कैसे? खुशी से। खुशी से मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरे कर्म कट रहे हैं। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, अगर आपने वस्तु स्वरूप विचार कर लिया कि मैं जीव वस्तु हूँ, तो आपको पूरे दुख संकट सहन करने में आनंद आएगा, कोई भी दुख नहीं होगा। इस प्रकार हमारी भावना होनी चाहिए। सोचो इतनी जबरदस्त भावना है क्या हमारी किसी की? है क्या किसी की? अगर नहीं है तो हमारे सामने आज ही टारगेट कर लेना लॉक कि मुझे मेरी भावना ऐसी बनानी है। याद रखना, ब्रांडेड कपड़ों के चक्कर में मत जाओ, ब्रांडेड थिंकिंग के चक्कर में जाओ। साधा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। भावों को ब्रांडेड बनाओ, विचारों को ब्रांडेड बनाओ। यहाँ पर लगे वाला था, है ना? विभो सागर जी का एक कोटेशन था, व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है ना भैया? नितिन भैया, अपने विचारों को महान बनाओ, समझे कि नहीं? तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को महान बनाने के लिए ही मेरी भावना है। मैंने बस, मुझे पता है बहुत बड़ा कंटेंट था और 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट किया मैंने, 2-4 मिनट ऊपर हुए। बोला ये है कि भावना इतनी अच्छी बनाओ कि कोई भी देखे तो बोले यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति, कोई आपके प्रति नकारात्मक बोले ही नहीं। इतनी अच्छी भावना हमारी होनी चाहिए। जिसकी भावना अच्छी उसके भव अच्छे, समझे क्या नहीं? भावना बुरी, भव भी बुरे। ऐसा समझकर सभी जीव अपने भावों को पवित्र करें, अपनी भावना मेरी भावना जैसी बनाए, ये वाली लिखी वाली मेरी भावना जैसी, और सबके जीवन में सुख शांति का, आनंद का काम हो। सब अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्रकट करके मुक्ति को प्राप्त होवे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी नीचे बैठ जाइए, 2 मिनट का ब्रेक करो, सभी सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जा। 1 मिनट के लिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो सब भैया ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम सब ब्रह्मी सुख में जी रहे हैं।